आप सभी को नमस्कार। मैं राजेश सर आपके लिए लाया हूँ प्राचीन भारत में संधव सभ्यता और संधव सभ्यता चैप्टर के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे पूर्व की परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। संधव सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य। संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। तो धौलावीरा नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा स्थल कालीबंगा, बनवाली, लोथल से अगिन वेदिका के प्रमाण मिले हैं। तो अगिन वेदिका के जो प्रमाण हैं वो कालीबंगा से मिलते हैं, बनावली से मिलते हैं और लोथल से मिलते हैं। तीनों जगह से जो है अगिन वेदिका के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगा भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो कालीबंगा स्थल है यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा का स्थल कालीबंगा से पक्की मिट्टी का पैमाना मिला है या प्रतिवेदित है। तो कालीबंगा से हड़प्पा स्थल कालीबंगा से पक्की मिट्टी का पैमाना मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा स्थल लोथल से रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना जो है लोथल से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पी स्थल हड़प्पा से मजदूरों के मकानों के अवशेष मिले हैं। मजदूरों के मकानों के अवशेष मिले हैं। मजदूरों का निवास स्थल यहाँ पाया गया है हड़प्पा से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा स्थल कालीबंगा में नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो जो कालीबंगा है यहाँ से जो नालियाँ मिली हैं उसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं। पूरा स्थल राखी गढ़ी से मिट्टी के रथ का नमूना मिला है। तो पूरा स्थल राखी गढ़ी जो है जो हरियाणा में है यहाँ से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समाधि यज्ञ का संबंध हड़प्पा संस्कृति के हड़प्पा स्थल से है। समाधि यज्ञ का संबंध हड़प्पा संस्कृति के हड़प्पा स्थल से है।
अगला पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल कालीबंगा से मध्यनगर का प्रमाण मिला है। तो हड़प्पा संस्कृति के स्थल कालीबंगा से मध्यनगर का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल पवित्र पशु था। डील वाला जो बैल है, जिसके पीठ के ऊपर कुबड़ हुआ करता था, तो डील वाला बैल पवित्र पशु था। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल पवित्र पशु था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर, जो उत्तर प्रदेश मेरठ से मिला है। इसका उत्खनन जो है बी डी शर्मा के द्वारा 1958 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कालीबंगा पुरास्थल के दुर्ग के साथ अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा पुरास्थल के दुर्ग के साथ अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, और जो एक लाइन में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। कभी कभी संख्या के रूप में पूछ लिया जाता है कि 7 अग्निकुंड किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बाँट 16 संख्या के गुणक में होते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो बाँट हैं वो 16 की संख्या के गुणक में होते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पक्की मिट्टी के बने हल, पक्की मिट्टी का बना हुआ हल जो है, इसका प्रतिरूप बनावली से मिला है। बनावली जो है यह स्थल हरियाणा में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुद्रा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुद्रा पर दाहिनी ओर हाथी और बाघ तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा अंकित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल घग्गर नदी, जिसे सरस्वती नदी या हक्कड़ा नदी के नाम से जानते हैं, और इस जो सरस्वती नदी है इसके आसपास जो है सर्वाधिक पुरास्थल पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात प्रांत में सबसे अधिक पुरास्थल खोजे गए हैं। तो आज़ादी के बाद भारत के गुजरात प्रांत में सबसे अधिक सिंधु पुरास्थल खोजे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी में जो मोहरें मिली हैं, मोहरों के ऊपर जो लिपि है उसी से जो है सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। जो भी मोहरें मिली हैं उस पर जो लिपि है वो चित्रात्मक है, चित्रों के द्वारा जो है लिखते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु पुरास्थल चन्होदड़ो, जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई है। तो झूकर झांगर संस्कृति जो है यह चन्होदड़ो में विकसित हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धौला बीरा से विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो धौला बीरा जो स्थल है यहाँ से विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूरा स्थल लोथल से फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है। लोथल से फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है। लोथल से डाक यार्ड मिला है, जिसे गोदीवाड़ा कहते हैं। तो लोथल, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोथल का जो पूर्वी भाग है, यहाँ से गोदीवाड़ा या डाक यार्ड का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोथल और चंदहुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग मनका बनाने का कारखाना था। लोथल और चंदहुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग मनका बनाने का कारखाना था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है। तो ये रंगपुर ये पंजाब में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। ये हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। ये सबसे पूर्वी स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक जुते हुए खेत के साज, यहाँ पे साज है, साज कालीबंगा से प्राप्त हुए। एक जुते हुए खेत के साज कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा राजस्थान में है। अगला पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो सबसे बड़ी इमारत है वह मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। अगला पॉइंट देखते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल है ना। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल की बात कर रहा है। तो सबसे बड़ा पुरा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष, तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोटडा से मिले। सुरकोटडा, घोड़े के अवशेष सुरकोटडा से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बारहसिंघा का साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता में बारहसिंघा का साक्ष्य आमरी से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता का लोथल इस समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। तो सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे और इसके अलावा मातृ देवी की भी पूजा करते थे।
सिंध सभ्यता के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। ये ऑप्शन के हिसाब से जो पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, सिंध सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, उसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें पशुपति देवता था। इसे वन लाइन में हमने जो है एडजस्ट किया है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो एक योगी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोहनजोदड़ो पुरा स्थल से एक प्रसिद्ध पुरोहित की मूर्ति प्राप्त होती है। तो मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध पुरोहित की मूर्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंध वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूं और जौ था। सिंध वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूं और जौ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। तो लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की आकृति मिली है। तो कांसे की नर्तकी की आकृति मोहनजोदड़ो से मिली है। और नेक्स्ट, पुरा स्थल कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का साँच मिलता है। पुरा स्थल कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का साँच मिलता है। तो इस टॉपिक का आज ये अंतिम तथ्य। इस टॉपिक का अंतिम तथ्य। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन वैदिक काल में।